Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. नमस्ते दोस्तों, आज एक बार फिर से आपका प्रोग्रेसिव फार्मिंग यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। आज मैं आपको जो अमरूदों में डाईबैक और जो विल्ट की बीमारी है उसके बारे में बताने वाला हूँ। आप ये देखिए, ये पौधा पूरी तरह से स्वस्थ नज़र आ रहा है, पर इसमें आप इस टहनी को देखिए। ये टहनी आज ही ऐसे मुरझाई हुई है और इसमें देखिए ये जो आगे से है ये काली काली हो गई है। मीन्स ये ऐसी बीमारी है जिसमें पौधा हमेशा ऊपर से सूखता है। टहनी की टिप पहले सूखती है, उसके बाद धीरे धीरे पूरा पौधा सूख जाता है। उसी तरह आप ये देखिए, यहाँ भी ये टिप सूख गई है और अमरूद के पौधे भी आप देखिए, ये जो फ्रूट हैं वो भी देखिए धीरे धीरे ये सूख रहे हैं। ये पौधे की शुरुआत होती है और इसमें अगर हम सावधानी ना बरतें तो हमारा पूरा का पूरा पौधा ख़त्म हो सकता है। अब मैं आपको इसी तरह एक दूसरा पौधा दिखाता हूँ जिस पे कि हमने टाइमली ध्यान नहीं दिया, उसकी वजह से ये पूरा पौधा चला गया। ये अमरूद का पौधा है करीब 2-2.5 साल का। इसमें हमने जड़ों में खोद के देखा है, इसमें नीमाटोड की कोई शिकायत नहीं है। ये भी सडनली एक दिन इसकी पत्तियां इस तरह मुरझाई और धीरे धीरे ये पूरा चला गया। इसको ऐसा सूखे हुए करीब 1.5 महीना हो गया है, फिर भी अभी देखिए इसका तना थोड़ा सा ये गीला है। तो अभी जहाँ से सूखा हुआ है वहाँ से मैं इसकी कटिंग कर दूँगा और देखता हूँ कि वापस से नई इसमें पत्तियाँ आती है कि नहीं। उसी तरह एक ये पौधा है दूसरा, ये भी एकदम से ही 3-4 दिन में ही पूरा सूख गया है। इसकी भी जड़ों में नीमाटोड की शिकायत नहीं है, क्योंकि नीमाटोड से कोई भी पौधा एकदम से 2-3 दिन में नहीं सूखता। ये बीमारी ही फंगस की है जो कि एंथ्रासाइट बीमारी बोलते हैं। उसी से पौधों में विल्ट का रोग होता है और उसी से पौधों में जो डाईबैक बीमारी है उससे होता है। तो इसकी रोकथाम का एक ही तरीका है, जैसे कि बहुत सारे एक्सपर्ट्स ने बताया। मेरे ये लगभग 10-15 पौधों में ये शिकायत है। इसी के पास में आप देखिए ये सूखा, इसकी टहनी सूखी हुई है, यहाँ से ये सूखा हुआ है। तो आज 5 सितंबर है। तो इसका जो ट्रीटमेंट है, बेसिकली इसके लिए प्रिकॉशनरी चीज़ें हमको ज़्यादा ध्यान में रखनी पड़ती है। एक बार ये बीमारी आ जाती है तो पौधे को बचाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। हाँ, पर इसके प्रभाव को कम करने के लिए हमको जून के महीने में ही इसमें प्रोपिकोनेजोल करके एक फंगिसाइड आता है, सिस्टेमेटिक फंगिसाइड, उसका स्प्रे करना होता है 2 ml प्रति लीटर। जून के महीने में जब आप इसका स्प्रे करते हो, क्योंकि ये बीमारी बेसिकली सितंबर मंथ में स्टार्ट होती है। जब बरसात थोड़ी कम होने लगती है और गर्मी पड़ती है तो उमस होती है, उसकी वजह से इस बीमारी का प्रकोप उस समय दिखाई देने लगता है। तो ये देखिए लगभग सब पौधों में थोड़ा थोड़ा सा है। अब मैं बताना चाह रहा हूँ कि मैं को पता है कि जून के महीने में प्रोपिकोन का स्प्रे करने से ये बीमारी में रोकथाम कर सकते हैं, पर इस बार क्योंकि कोरोना से रिलेटेड लॉकडाउन की वजह से बहुत सारी जो पेस्टिसाइड्स की दुकानें थी वो बंद थी और ट्रेवल बैन की वजह से मैं भी यहाँ आ नहीं पाया था, तो टाइमली इसमें वो स्प्रे नहीं हो पाया। इस पे हमने प्रोपिकोनेजोल का जो स्प्रे किया है वो जुलाई एंड में किया एक बार, और दूसरी बार जब मेरे को ये शिकायत दिखी तो अभी सितंबर के महीने में ये स्टार्ट हुई है। तो इसका स्प्रे मैंने करवाया था करीब 25 अगस्त के आसपास। इसमें क्या है, जो अमरूद के पौधे हैं छोटे छोटे वो भी काले होकर गिरना शुरू हो जाते हैं। आप ये देखिए, ये है। अदरवाइज़ ये देखिए, देखने से आपको नहीं लगेगा कि इस पौधे में कोई बीमारी है, पर उसका हमें बिल्कुल भी पता नहीं होता, बीमारी कब अटैक कर जाती है। तो इसके लिए प्रिकॉशनरी चीज़ें ही हमको ध्यान में रखनी होती है।
तो अभी हमने इस पर फिर से प्रोपेकोनेजोल का स्प्रे करवाया है। और जो एक्सपर्ट सजेस्ट करते हैं कि जहाँ तक ये बीमारी है उससे थोड़ा सा ग्रीन, जैसे ये टहनी अभी सूखी हुई है, तो हम यहाँ से लगभग जहाँ से ये ग्रीन स्टार्ट हो जाता है वहाँ से इसकी कटिंग करके इसको हटा देंगे। इससे क्या है, ये बीमारी आगे टहनी में जाने से रुक जाएगी। मेरा ये मानना है कि हमेशा हम एक दूसरे किसान से ही सीखते हैं। जो साइंटिस्ट लोग होते हैं, आज के जो नए साइंटिस्ट लोग हैं, उनको फील्ड का ज्ञान बहुत ही कम है और उनको ये नहीं पता होता कि एग्जैक्टली किस समय हमको क्या ट्रीटमेंट देना होता है। तो मैं सजेस्ट करूँगा कि हम एक दूसरे से किसान या तो कि यूट्यूब के माध्यम से या कोई व्हाट्सएप ग्रुप से या टेलीग्राम ग्रुप से जुड़े रहें ताकि एक दूसरे से सीखते रहें। जैसे प्रोपेकोनेजोल का स्प्रे करने के बाद इसमें कितना, जैसे कि ये फर्दर ये बीमारी आगे बढ़ रही है कि नहीं बढ़ रही है, ये इसका अपडेट मैं आपको 15-20 दिन में फिर से दूंगा। क्योंकि इस दवाई का इफ़ेक्ट जो प्रोपेकोनेजोल है उसका 1-1.5 महीना रहता है। अक्टूबर नवंबर के आसपास सर्दी पड़ना स्टार्ट हो जाएगी, तो सर्दी में इस बीमारी का इसको प्रकोप है वो लगभग ख़त्म हो जाता है। ये अगस्त और सितंबर मंथ ऐसा है जिसमें हमको इन पौधों को बचा के रखने की ज़रूरत होती है। अब आप देखिए, लगभग ये हर पौधों में ये बीमारी दिख रही है। ये मेरा जो है करीब 3 साल पुराना बगीचा है। इसमें मैंने 10 बाय 10 के अंतराल पे बर्फ़ खाना, L49, जी ब्लास वगैरह के प्लांट्स लगाए थे। पर क्योंकि बहुत सारे प्लांट नीमाटोड और ये विल्ट की वजह से चले गए, तो उनकी जगह हमने ये जो है ताइवान पिंक रिप्लेस किए हैं। तो 10 फीट के बीच में जो पौधा है, 5-5 फीट पे हमने ताइवान पिंक के प्लांट लगा दिए हैं, ताकि जब तक हमारे जो दूसरे प्लांट बड़े ना हो जाएं और उनकी छाया, जब तक कि ये ताइवान पिंक को धूप और मिल रही है तब तक हम इनको रखेंगे। उसके बाद जब हमारे जो मेन प्लांट बड़े हो जाएंगे तो हम इनको निकाल देंगे। वैसे मेरे को इतना अनुभव नहीं है ताइवान पिंक का, पर लोग कहते हैं कि इसकी जो आयु है वो 5-6 साल ही होती है। तो 5-6 साल में मेरे जो बाकी पौधे हैं वो काफ़ी बड़े हो जाएंगे, तो तब तक तो मैं इनसे फ्रूटिंग ले सकता हूँ। आप देखिए, ताइवान पिंक में बहुत ही अच्छी फ्रूटिंग फ्लावरिंग आ रही है और होपफुली और ये सभी एक फ्रूट में कन्वर्ट हो जाएंगे। क्योंकि आप देखिए, प्रकोप थोड़ा ज़्यादा ही नज़र आ रहा है मेरे इन पौधों में। तो मैं 10 दिन बाद फिर से एक बार प्रोपेकोनेजोल का स्प्रे इसमें करूँगा। मैं आशा करता हूँ ये वीडियो आपको और जो जानकारी मैंने दी है वो शायद आपके उपयोग में आएगी। हमारे चैनल पे बने रहने के लिए धन्यवाद। और अगर आपको इसी तरह के अपडेट्स चाहिए जो टाइम टू टाइम हम यूट्यूब चैनल पे डालते रहते हैं, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।